दोस्तों, हरी आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। पीछे हम फिजिक्स के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिनमें हम यूनिट 1 को लेकर चले थे और पार्ट 2 जो वीडियो आपका रहा है उसमें हम मेन रूप से अगर देखें तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है। कूलाम नियम और कूलाम नियम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है और वो फॉर्मूला बल ज्ञात करने के लिए था के Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कूलाम के नियम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसे देखा है। और या यूं आप कह लीजिए कि आंकिक प्रश्नों के लिए किस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करेगा। यदि दो आवेशों के बीच आपको बल ज्ञात करना है या फिर आपको बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी है वो यदि ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और दोस्तों ये बात आप सुन लीजिए कि 12th बोर्ड जैसे एग्जाम में आंकिक प्रश्न बहुत महत्व रखते हैं और पूछे जाते हैं। अक्सर आंकिक प्रश्न चाहे इस लेसन में से हो या फिर मैं किसी अन्य लेसन की बात करूं, आंकिक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपको पूरा फोकस इन पे करना चाहिए। तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला एक तो हमने पढ़ रखा है और यहाँ अगर देखा जाए तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। यहाँ एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था कि विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की भी हमने बात की थी, इसके विमा की भी हमने बात की थी और भी तमाम सारी बातें की है। और उसके बाद हम लोग पराविद्युतांक के फॉर्मूले पे आ गए। पराविद्युतांक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है दूसरे नंबर पे। और पराविद्युतांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से। आप इसे k भी कह सकते हैं, लेकिन k हम लोग इस नियतांक को मान चुके हैं तो अब इसे k नहीं बल्कि एप्सिलॉन r से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन 0 जो है वो विद्युतशीलता है, चाहे वो निर्वात की हो या फिर कोई और माध्यम आपको दे रखा है। लेकिन पराविद्युतांक एप्सिलॉन r यहाँ पे है और एप्सिलॉन r यानी पराविद्युतांक हम कहते किसे है, इसका एक फॉर्मूला था ये वाला। यहाँ ये क्या है इस बात को भी समझ लीजिए कि पराविद्युतांक किसके बराबर होता है। यहाँ पे A में लिख रहा हूं हवा या निर्वात जैसे माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल। Fa क्या है, या तो हवा या निर्वात, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। हवा या निर्वात में जब कोई आवेश उपस्थित है तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगा बल Fa। और यदि दो आवेश माध्यम में रखे गए हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल Fm। इन दोनों बलों के अनुपात को हम पराविद्युतांक कहते हैं। कहीं अगर पराविद्युतांक ज्ञात करने जैसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें भी आप यही करोगे कि हवा में दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है या निर्वात में कितना बल लग रहा है बटे माध्यम में दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित आंकिक प्रश्न करते हैं, फिर अपने लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका सीधा ही पहला सवाल यहाँ से देखिए, 2 × 10⁻7 -7 कूलाम और 3 × 10⁻7 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हो तो उनके बीच लगा बल ज्ञात करना है। उनके बीच लगा क्या ज्ञात करना है, बल। तो समझिए इस बात को कि आपको क्या दिया हुआ है। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे। हालांकि फॉर्मूला पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आपको दिया है। सबसे पहले तरीका ये होना चाहिए आपका, ठीक है। दिया क्या है आपको, दो आवेश, पहला आवेश माना Q1 है और दूसरा आवेश माना कितना है, Q2। अच्छा, पहले आवेश का मान आपको 2 × 10⁻7 कूलाम दे रखा है और दूसरा आवेश 3 × 10⁻7 कूलाम दे रखा है। अगर इनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी की बात की जाए, मैं इसको यहां लिख देता हूं दूरी, और रिप्रेजेंट हम करते हैं r से, और ये r आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, भाई मीटर में बदला जरूरी इसलिए है कि कूलाम में लिया जा रहा है बल को न्यूटन में, इसका मतलब ये मीटर में आपको बदलनी होगी। तो 100 का भाग लगाएं तो 0.3 मीटर होगी। तो ये दूरी कितनी हो गई है भैया, 0.3 मीटर। अब कंसेप्ट को समझिए। आपको बोला गया है कि दो आवेश है, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश है आपके पास Q2, ये हमने मान लिया है। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है आपके 0.3 मीटर। अब मैं इसे मीटर में ही लिखूंगा, सेंटीमीटर में तो क्यों लिखूं। पहले आवेश का मान आपको 2 × 10⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻7 कूलाम दे रखा है। अब दोनों के मध्य लगा बल ज्ञात करना है। भैया यदि ये दोनों आवेश जो आप देख रहे हो, यदि ये धनावेश हो
तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों समान है, चाहे धनावेश चाहे ऋणावेश हो, यदि दोनों समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। लेकिन बल भले ही आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, हमें बल ज्ञात करना है। तो ये लीजिए फॉर्मूला बल ज्ञात करने का मैं रख देता हूं, K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। लेकिन K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दूसरे शब्दों में ये भी बताया है आपको कि K का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ 9 × 10 की घात 9 होता है। 9 × 10 की घात 9, तो यहाँ पे वही रखूंगा मैं। तो एक बार मान पुट कर देते, K का मान 9 × 10 की घात 9 इंटू आवेश Q1 का मान आपके पास पड़ा है 2 × 10 की घात -7 इंटू आवेश Q2 का मान आपके पास पड़ा है 3 × 10 की घात -7 बट्टे R का स्क्वायर। दूरी आपके पास कितनी है? 30 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में बदला तो 0.3 हुआ, तो 0.3 × 0.3 R का स्क्वायर होगा ना। तो अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आपको ध्यान रखना है कि घातांकों को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ घातांक को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 10 की घात प्लस में 9 है, 10 की घात प्लस में कितना है? 9, और अगर माइनस में देखा जाए तो 7 और 7 कितनी है? 14, माइनस में 14 है। अच्छा, प्लस 9 से -9 तो कैंसिल हो गए, और 14 में से 9 गए तो बचे कितने? 5, वो भी माइनस के। तो 10 की घात तो -5 बचा है यहाँ पे। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 10 की घात -5। और अब आते हैं हम इस पे, एक तो बचा है आपके पास 3 × 2 × 9, तो ये लीजिए 9 × 2 18, 18 3 54, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया 54 बट्टे 0.3 × 0.3, और इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो 0.09 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 0.09 है, मैं यदि दशमलव इसके बाद 2 अंकों के बाद कर देता हूं तो ऊपर प्लस की घात 2 बढ़ जाती है, और 2 घात प्लस की हो जाएगी, मतलब अब घात -5 + 2 यानी -3, तो घात कितनी बचेगी यहाँ पे? 54 × 10 की घात -3, और बट्टे में ये दशमलव यहाँ था, 2 अंकों के बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि क्या आ गया? 9। अच्छा, 9 से 54 ये तो कैंसिल हो गए 6 बार, और 6 × 10 की घात 3, 6 × 10 की घात -3, ये निकला है किसका मान? बल का मान, क्योंकि हम ज्ञात भी क्या कर रहे हैं? बल ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी कहानी है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये 6 × 10 की घात -3 न्यूटन का बल यहाँ पे इन दोनों आवेशों के मध्य लगेगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ लगा रहा है, चाहे ये आवेश, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो 6 × 10 की घात -3 न्यूटन का होगा। तो इस तरीके से आपको इन कंसेप्ट को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। अब कहानी थोड़ी सी हटके है। किस तरीके से है हटके? इसलिए है कहानी कि यहाँ माइक्रोकूलम जैसी स्थिति आपको दे रखी है। तो देखिए क्या होता है, ये सवाल कराने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप माइक्रोकूलम को भी समझ सको। तो ये लीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपने तरीके से चलेंगे। दिया है, क्या दिया है आपको? कूलम Q1 आवेश का मान 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को μc से रिप्रेजेंट करता है। 0.4 माइक्रोकूलम, ध्यान रहे 0.4 माइक्रोकूलम मतलब μc, डायरेक्टली इसको अगर लिखना है। अच्छा, माइक्रोकूलम को जब कूलम में बदला जाएगा तो इसे 0.4 को 10 की घात -6 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब ये किस में बदल चुका है? कूलम में। अच्छा, दूसरा आवेश Q2 का मान आपको क्या दे रखा है? 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम, इसे भी कूलम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तब ये किस में बदल जाएगा? कूलम में। बिल्कुल सही कहानी है। क्या कहा गया है कि इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी, अब की बार मध्य की दूरी यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? R ज्ञात करना है। यदि उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो? 0.2 न्यूटन। तो ये लीजिए, सब बल का जो मान है वो 0.2 न्यूटन आपको दे रखा है। बल दिया है, दोनों आवेश दिए हैं, K का मान ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है। तो फिर से कौन सा फॉर्मूला? ये लीजिए, K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। लेकिन R तो हमें ज्ञात करना है, इस R स्क्वायर को इधर भेजूं तो R स्क्वायर F कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो अब दूरी का सूत्र होगा, दूरी याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, R स्क्वायर, K का मान तो 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान आपके पास पड़ा है ये वाला 0.4 × 10 की घात -6 इंटू, और Q2
Q2 का मान भी आपके पास पड़ा है कितना, ये वाला लेंगे हम, तो 0.8 × 10 की घात -6 बट्टे, अब आपके पास बल का मान भी है, बल का मान कितना आ गया है जी 0.2 न्यूटन, तो ये लीजिए 0.2। फिर से कहानी वो की हो कि आपको 10 की घातांकों को पहले सॉल्व करना है। -6 और -6 माइनस के कितने हुए 12, 10 की घात -12 और 10 की घात प्लस में कितना है 9। अच्छा 12 में से जब 9 चले गए तो कितने बचे, केवल और केवल 3 बचे। तो ऊपर 10 की घात तो कितनी बच गई जी, 10 की घात माइनस में 3, माइनस वाला बड़ा है 6 और 6 12 और 9, तो इस तरीके से। और अब आपको पीछे का सॉल्व करना है कैसे, 0.8 दे रखा इनटू आपको दे रखा 0.4 और इनटू क्या पड़ा है 9, घात को तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, बट्टे में कितना पड़ा है 0.2। अब ये 0.2 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस दशमलव को यहाँ बीच में से उठा करके यहाँ ट्रांसफर करूँ तो एक घात प्लस की बढ़ जाएगी, अच्छा प्लस की एक घात बढ़ेगी, तो अब कितना हो -3 + 1 यानी माइनस के 2 निकल के आएंगे। तो घातांक जब मैं इसको 2 को दशमलव यहाँ कर देता हूँ, ये लीजिए ये हटा दिया मैंने, फिर 0 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसे भी हटा देता हूँ, दशमलव यहाँ ट्रांसफर किया तो 10 की घात -3 से घटकर कितनी हो गई, 10 की घात बढ़कर सॉरी -2 हो गई। तो ये लीजिए अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 2 से इसको अगर काटूंगा तो 0 पॉइंट और कितना निकल के आएगा 4, किसके बराबर में r² के बराबर। तो ये लीजिए r² = 9, तो आपके पास पड़ा है 0.4 और 0.4 जब गुणा किया जाएगा तो 0.4 चौक 16 हो जाएगा, तो 0.16 इंटू 10 की घात -2, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब r का स्क्वायर यहाँ से मैं हटाऊंगा तो उधर क्या लगेगा रूट, ये लीजिए रूट लग गया। और अब रूट मैं जब √9 करता हूं तो आप यहाँ पे क्या मिलता है √9, ये लीजिए r का मान √9 किया तो 9 का 3 हो जाएगा और 0.16 का कितना हो जाएगा 0.4, 10 की घात -2 मतलब होता है माइनस के 100, 10 के पीछे 2 जीरो है ना, सॉरी 1 के पीछे 2 जीरो, 100 का अगर हम निकाले रूट निकाले तो कितना बनेगा 10, यानी 10 की घात 2 से 10 की घात क्या हो जाएगा 1, तो 10 की घात -1, ये लीजिए। अब इसको यदि गुणा किया 4 3 12 यानी कितना निकलेगा 1.2, 1.2 इंटू 10 की घात -1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई 10 की घात -1 है, दशमलव को क्या करना है आगे ट्रांसफर करना है, तो सिंपल सा आपके पास कितना मिलेगा 12 मीटर, सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.12 मीटर, जब भी 100 का भाग लगाओगे तो 0.12 यहाँ पे आपके कुल मिला के आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसका आंसर 12 या फिर 0.12 ऐसा कह लो आपको मिलता है। बस सूत्र मैं एक ही काम में ले रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला ये कि F = K Q1 Q2 r का स्क्वायर। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, भले ही दूरी r पूछी जाए, भले ही आपसे बल F पूछा जाए, इस तरीके से। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले 2 प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए आप देख पा रहे होंगे। 4 कूलाम व 8 कूलाम के 2 धनावेश, अब की बार 2 धनावेश है और परस्पर एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर दोनों आवेश रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर रखे 2 कूलाम आवेश पर लगा बल ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों आवेशों के मध्य एक और आवेश रखा गया है और उस आवेश के अंदर जो बल लग रहा है, उस आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखें एक बार, सबसे पहले तो दिया क्या हुआ, तो दिया है एक आवेश है Q1, ठीक है ना, और मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये आवेश एक यहाँ पे Q1 नाम का आवेश यहाँ पे पड़ा है और दूसरा आवेश यहाँ पड़ा है जो है मानते हैं कि Q2 है। अच्छा, ये जो आवेश है, पहला आवेश 4 कूलाम का है और दूसरा आवेश 8 कूलाम का है, तो ये लीजिए 4 कूलाम और ये आवेश है 8 कूलाम का। अब क्या कहा गया है कि इनके मध्य बिंदु पर रखे 2 कूलाम आवेश पर लगा बल ज्ञात कीजिए। इनके बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है और मध्य बिंदु पर एक आवेश और रखा है, हम मानते हैं कि वो आवेश Q0 है, वो आवेश Q0 है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों आवेशों के कारण इस पर कितना बल लगता है। भाई ये भी इस साइड धनावेश है तो बल लगा रहा होगा, वो दूसरा ये भी धनावेश है तो ये भी बल लगा रहा होगा, तो बीच वाले आवेश पर जो कि 2 कूलाम है उस आवेश पर कितना बल लगता है, ये कहानी आपको समझानी है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कहा गया है कि है क्या
धनावेश। तो यदि ये धनावेश है, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो स्थिति क्या बनेगी कि इन दोनों की अगर बात करूं तो इन दोनों धनावेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसके कारण इस पर धक्का लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे से दूर होने की वो कोशिश करेंगे। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में लगेगा और ये इस दिशा में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों धनावेश है और समान आवेश तो हमेशा ही प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित होते हैं। तो ये दोनों, इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये होगा। और अब इन दोनों की बात करते हैं, यानी आवेश Q1 और Q0 की, तो इन दोनों के मध्य भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इस पर इस साइड बल लगेगा। भाई आपको मैं समझा देता हूं कि Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण इस पर जो बल लगता है, Q0 पर जो बल लगता है, वो बल ये है, Q1 के कारण लगने वाला। और आवेश Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल कौन सा है? ये वाला बल उसका है और ये वाला बल इसका है। तो ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कंप्लीट हमें दे रखी है कितनी? 4 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर है और ये मध्य बिंदु पे है, मतलब साफ है कि ये दूरी कितने मीटर है? 2 मीटर। और ये दूरी भी कितने मीटर है? 2 मीटर। फाइनल भाई कंप्लीट 4 है और कहा गया है कि आवेश मध्य बिंदु पे है, मतलब 2 मीटर और 2 मीटर होगा। तो अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल मैं ज्ञात करता हूं एक बार। तो लिखें कि आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q0 पर बल, आवेश Q1 के कारण Q0 पर बल कितना लगता है उसको तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। F1 पहला बल है तो F1 नाम दे देता हूं मैं, और K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे Q1 किसे लेके चलेंगे? 4 कूलम इनटू Q2 किसे मानेंगे? भाई इन दोनों के बीच ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच ज्ञात करना है Q1 ये और Q2 ये, और ये Q2 है कितने कूलम? 2 कूलम, ये दीजिए। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 और 2 का स्क्वायर। फिर से सुनिए, Q1 इसको माना, Q2 इसको माना। अच्छा F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ हम ये दो आवेश ले रहे हैं कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल, इसका मतलब Q1 ये और Q2 कौन होगा? ये। तो इन दोनों का और इनटू K का मान एक बार के लिए आपको नहीं रखना है, 4 दूने 8 K हो जाएंगे और बट्टे कितना हो जाएगा? 2 दूने 4। तो 8 बट्टे 4 यानी कि कितना आ गया? 2K। इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर कौन सी? 1। गहराई में नहीं जाना है। अब आवेश Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, भाई Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन Q2 के कारण Q0 पर कौन सा बल लगेगा? तो यहां लिखे ये पहला और ये दूसरा। तो आवेश Q2 के कारण Q0 पर बल कितना होगा? उसे मैं नाम दे दूंगा F2, और K Q1 Q2, अब की बार Q1 ये हो जाएगा और Q2 कौन हो जाएगा? ये। तो ये लीजिए 8 इंटू ये कितने कूलम है? 2 कूलम बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों के मध्य दूरी भी कितनी है? 4। तो कंप्लीट ना लेकर के हम टुकड़ों में इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 के बट्टे 4, यानी अगर देखा जाए तो 4 के, समीकरण नंबर 2। अब सुनिए भाई इसके कारण इस पर लगने वाला बल, भाई आवेश 2 है, दोनों के कारण इस पर लगा बल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इन दोनों के कारण इस पर लगा बल। तो अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना है? 2K। इसके कारण इस पर लगा बल कितना है? 4K। तो परिणामी बल कुल इस पे कितना लगता है? भाई एक इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में, परिणामी बल कितना लगता है? तो परिणामी बल के लिए क्या करते हैं? परिणामी बल फिजिक्स में कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है कि यदि दिशा समान हो, अगर किसी बिंदु पे कोई बल लग रहा है और दूसरा बल F2, भाई F1 ये लग रहा है, F2 ये, अगर दोनों समान दिशा में लग रहे हैं तो दोनों को परिणामी बल के लिए क्या कहा जाता है? परिणामी के लिए F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ा जाता है। और यदि किसी बिंदु पे दो बल F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, यानी विपरीत दिशा में लगते हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। F परिणामी के लिए बड़े में से यानी F2 माइनस क्या करते हैं? F1। तो ध्यान रहे समान दिशा में दो बल लगे तो दोनों को जोड़ा जाता है परिणामी के लिए, और अगर विपरीत दिशा में दो बल लगे तो उनको घटाया जाता है, बड़े में से छोटे को घटाया। तो यहाँ ये दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, मतलब परिणामी के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो F टोटल के लिए आपको करना क्या है? F2 माइनस
1 परिणामी के लिए। अच्छा F2 आपके पास है 4k माइनस F1 है 2k, 4k में से 2k गए यानी कितने बचे 2k। अच्छा k का मान आपको पता है कितना होता है 9 × 10 की घात 9, 9 दूने कितने हुए 18 × 10 की घात 9। ये लीजिए दोनों आवेशों के कारण कितना बल लगता है 18 × 10 की घात 9। तो इस कहानी को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करें। यदि मैं यहाँ पे k का मान 9 × 10 की घात 9 पहले रख देता तो कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाती। k को k ही मान के चलना है जब तक हम लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ पर पहुंचे 2k आया, फिर मैंने k का मान रखा और मल्टीपल किया तो 18 × 10 की घात 9 के रूप में मेरे को यहाँ पे मान मिला। तो ये सवाल आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। अच्छा बल तो ज्ञात करने का कहा गया है लेकिन वो भी दो रूपों में। यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य एक आवेश और रखा गया है और उन दोनों के कारण उस बीच वाले पे लगा बल आपको ज्ञात करना है तो दो समीकरण बना के आपको इस रूप में निपटाना है। और यदि दोनों आवेशों के मध्य लगा बल, दोनों आवेशों के मध्य एक दूसरे के मध्य कितना बल लगता है वो अगर पूछा जाए तो सीधा सा फॉर्मूला है, दूरी पूछे तो सीधा सा फॉर्मूला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य, आवेश कहां रखे गए पहले इस बात को ध्यान दें, आवेश निर्वात में रखे गए हैं, उनके मध्य लगा बल 18 न्यूटन है। ये लीजिए हमने इसको शुरू कर दिया तो क्या कहा गया है कि लगा बल कितना है भैया 18 न्यूटन और दोनों आवेश रखे भी कहां गए हैं निर्वात में। यदि उन दोनों आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक वाली कांच की छड़ रख दी जाए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। दो आवेश पहले निर्वात में रखे थे तब इनके मध्य लगा बल कितना था जी 18 न्यूटन। अब क्या किया है भैया आवेश Q1 था मानो और ये आवेश Q2 था। अब उन्होंने ये किया है कि दोनों आवेशों में पहले तो हवा थी या निर्वात था कोई लेना देना नहीं है और निर्वात में लगा बल कितना था 18 न्यूटन। अब इन्होंने ये एक कांच की छड़ इन दोनों के बीच रखी तो अब तो निर्वात नहीं बचाना, अब तो माध्यम चेंज हो गया। माध्यम पहले निर्वात था, अब माध्यम कौन सा हो गया आपके यहाँ पे कांच हो गया। तो अब कांच में कितना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है परावैद्युतांक का मान कितना दे रखा आपको 6 दे रखा, ये कहानी याद रखनी है जो माध्यम का परावैद्युतांक है ठीक है ना वो। अब यहाँ कांच के मध्य लगा बल आपको तो परावैद्युतांक का फॉर्मूला एक आपने सुन रखा है ये वाला अभी मैंने आपको बताया है, यानी हवा में लगा बल बटे माध्यम में लगा बल परावैद्युतांक के बराबर में। लेकिन परावैद्युतांक आपको दिया गया है कितना दिया गया है 6, हवा में लगा बल कितना दिया गया 18 न्यूटन। पक्षांतरण करूं मेरे को निकालना क्या है माध्यम में लगा बल यानी इनके मध्य लगा बल जब कांच इसके मध्य रख दिया गया तो कितना बल लगेगा तो Fm क्या हो जाएगा FA/एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r यहाँ पे कितना दे रखा है 6 तो ये लीजिए Fm बल का मान 18 है और क्या है 6, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और Fm का मान आपको कितना मिला है 3। यानी अगर इनके मध्य कांच 6 परावैद्युतांक वाला कांच रख दिया गया, ये परावैद्युतांक कांच का परावैद्युतांक है, अगर वो कांच रख दिया गया तो अब बल कितना लगेगा भैया 3 न्यूटन। यानी माध्यम में लगा बल कितने न्यूटन है 3 न्यूटन। एग्जाम में ध्यान रहे कि आपको इसके पीछे मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बल ज्ञात करें तो बल का मात्रक न्यूटन है, दूरी ज्ञात करें तो मीटर है, सेंटीमीटर, जो भी आप उपयोग में लेना चाहें या कन्वर्ट उनको करना चाहे उस तरीके से। तो ये तीसरा और चौथा आपका क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पांचवा जो आपका प्रश्न है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की दूरी यदि 0.5 मीटर कम कर दी जाए तो उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। ये दो आवेश है और उनके मध्य लगा बल, दूरी के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, उनके मध्य लगा बल कितने न्यूटन है 2 न्यूटन। और यदि क्या करें उनके बीच की दूरी जो भी है जितनी भी है उसको यदि कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए 0.5 कम कर दी जाए तो अब उनके मध्य लगने वाला बल 2 न्यूटन से बढ़कर कितना हो जाता है 18 न्यूटन। तो उन दोनों आवेशों के मध्य प्रारंभिक दूरी क्या थी, यानी जब 2 न्यूटन का बल लग रहा था तो दूरी कितनी थी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देखिए इसको किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। दिया है क्या दिया है 2 न्यूटन का बल और उसके बाद जब भी दूरी 0.5 कम कर दी गई तो बल का मान कितना हो गया 18 न्यूटन। तो
तो ये लीजिए बल का मैं सीधा फॉर्मूला रख देता हूं, कोई यहाँ पे हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, Q2/R का स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला है। लेकिन बल पहले कितने न्यूटन का लग रहा था, 2 न्यूटन का, तो ये लीजिए बल का मान मैंने रखा 2 न्यूटन, और जब 2 न्यूटन बल लग रहा था तो असल में दूरी कितनी थी भैया, दूरी R ही थी। लेकिन अब क्या किया गया, समीकरण 1 में इसे क्या देता हूं, अब जब 0.5 दूरी कम कर दी गई, दूरी कम कर दी गई, तो फर्क क्या पड़ा, फर्क सिर्फ इतना सा पड़ा कि बस 2 न्यूटन से बढ़कर कितने न्यूटन हो गया, 18 न्यूटन। और कब, जब दूरी को यानी R को कितना कम किया गया, 0.5। क्लियर। तो ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। सुनो एक बार, 2 न्यूटन का जब बल लग रहा था तो दूरी कितनी थी, मान लेते हैं दूरी थी R, और जब R को 0.5 कम कर दिया गया, इसे घटा दिया गया, तो बल कितने न्यूटन हो गया जी, 18 न्यूटन। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। अब इन समीकरणों की तुलना करते हैं, क्योंकि तुलना करने पर हमें आंसर हमारा मिल सकता है। तो समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2/1 क्या करें, 2/1 कैसे, तो ये लीजिए 2/18, 2/1 करें तो आपके 1/2 कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा मान है और ये छोटा है, तो 1/2 कर देते हैं। या लीजिए 2/18 हो गए, और इज इक्वल टू आपके पास ये पड़ा है मान, क्या है, KQ1 Q2/R का स्क्वायर बट्टे, अब आपके पास दूसरा वाला कौन सा है, KQ1 Q2 बट्टे R माइनस 0.5 का स्क्वायर, आपस में दोनों कैंसल। अच्छा 2 से 18 गए, 1/9, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा R² माइनस 0.5, लेकिन इसे पलट दिया जाएगा, दोनों बट्टे में है, पलटेंगे तो क्या होगा, R माइनस 0.5 बट्टे क्या होगा, R का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है, जब दोनों का स्क्वायर है तो क्यों नहीं मैं इस पर होल स्क्वायर कर डालूं, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया गया तो 9 का वर्गमूल निकाले तो कितना होगा, 1/3 इज इक्वल टू R माइनस 0.5 बट्टे क्या होगा, ये होगा, स्क्वायर को मैंने इधर भेजा तो 9 और घटकर कितने हुए, 3। चलिए वज्र गुणा जब करता हूं तो यहां मिलता है मेरे को R, और इससे इसको गुणा करने पर, चलिए इसको 3 को इससे गुणा करें वज्र गुणा के दौरान, तो ये लीजिए 3R माइनस 3 को 0.5 से किया गया तो 1.5 मिलेगा आपको, और बट्टे तो रहा नहीं है, आगे R को 1 से किया तो क्या मिला, R, ये लीजिए जब R को मैं ट्रांसफर इधर कर देता हूं तो कितने R मिलेगा मेरे को, भाई प्लस का इधर आके माइनस में 3R में से 1R गया तो कितना R बचा, 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5। लेकिन यदि R बराबर निकाला जाए तो 2 इसके भाग में, यानी 1.5/2, 1.5/2, और जब भी इसे करोगे डेट को आधा किया गया तो कितना मिला है, R बराबर 0.75, ये आपका आंसर आया। अच्छा दूरी यहाँ पे कही जा रही है कि दूरी, प्रारंभिक दूरी कितनी थी, तो प्रारंभिक दूरी 0.75, दूरी का मात्रक वही कौन सा, मीटर, तो ये इतनी दूरी थी कब, जब इनके मध्य कितने न्यूटन का बल आरोपित था, 2 न्यूटन का, और इस दूरी को जब 0.5 कम किया गया तो फिर बल कितना लगा था भैया, 18 न्यूटन का लगा था। तो जिस तरीके से अपना प्रश्न कहता है उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तभी सारे जो आंकिक प्रश्न है वो आप सॉल्व कर पाओगे। हालांकि हरि आदर्श प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको बहुत सारी सेवाएं मिल रही है, टीम बहुत अच्छे से काम कर ही रही है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप घर पे बैठे पढ़ रहे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ।